सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिकली पैसे को अपनी तरफ खींचना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर कोई कर लेता है। पैसा कमाना बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है जो हर कोई कर सके। पैसा कमाना बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है जो जर्नली कोई ऐसा तरीका नहीं है कि किसी भी इंसान को वहां पर बैठा दो तो वो कमाना शुरू कर देगा। आप लोगों ने देखा है आप ही के फैमिली में, आप ही के परिवार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं। एक मिनट रुकना, मैं जरा कैमरा ठीक कर लूं। आप ही के परिवार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, एक ही परिवार में, एक ही खानदान में, जिनमें से कोई अमीर हो जाता है और कोई गरीब रह जाता है, कोई पढ़ता है कोई अनपढ़ रह जाता है। एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं फिर भी एक बच्चा ज्यादा होशियार होता है, एक ही माहौल में रह रहे होते हैं फिर भी एक बच्चा बिजनेसमैन बन के उभरता है। कारण जानते हो क्या है? कारण है शौक, कारण है हैबिट। अगर मैं तुम सबसे पूछूं क्या तुम्हें 1 करोड़ रुपया चाहिए, तुम कहोगे हाँ चाहिए। वो चाहिए शौक नहीं होता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मुझे भी ये अच्छा लगता है, मुझे भी पैसे चाहिए। वो तो सबको चाहिए। ये बिल्कुल लड़की पटाने जैसा। लड़की किसको नहीं चाहिए, लेकिन बात कौन करता है? चाहने से क्या होता है? सिर्फ तुम्हारे दिल में एक बहुत भयानक इच्छा उठी है कि मुझे लड़की चाहिए, तो लड़की थोड़ी मिल जाएगी। वैसे ही पैसा, पैसा बहुत खूबसूरत चीज है। आपको लाइफ में कुछ भी करना है उसकी हैबिट रखनी होगी। सक्सेसफुल लोगों में हैबिट होती है सक्सेसफुल होने की। और सक्सेसफुल जब इंसान होता है तो वो एक पैटर्न के तहत सक्सेसफुल होता है। हर चीज एक पैटर्न से होती है। आपने देखा है फूल खिला होता है, एक पैटर्न होता है फूल खिलने का। इंसान पैदा होता है, उसका एक पैटर्न होता है ना, जैसे हाथ पैर सभी के वैसे ही होते हैं, है ना। एक लड़की सही उम्र पर पहुंचेगी, वो गर्भ धारण करने के लिए तैयार होगी, वो एक पैटर्न है। उसको स्पर्म मिलेगा, वो बच्चे को अपने अंदर कोख में रखेगी 9 महीने। कभी होता है कि 10, 11, 12 हो रहा है, नहीं, पैटर्न। अगर आप पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हैप्चुअल नहीं है, तो सक्सेस दूर दूर तक आपको कहीं नहीं नजर आएगी। देखो पूरे खेल में, जितना भी खेल होता है इस दुनिया में, हम जीते हैं, दूसरों से लड़ते हैं, उस पूरे खेल में एक ही चीज पूरा खेल खराब करती है, वो है निकम्मे और बेकार लोगों को। जब हम लोग सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो हमें लगता है, एक कंफ्यूजन आ जाती है ना, कि यार इसका काम कैसे बन रहा है, ये कैसे कर पा रहा है, वो तो पढ़ता नहीं है, वो पास हो गया, वो तो, उसके तो माँ बाप के पास बहुत पैसा है। ऐसे लोगों को तुम्हें लगातार इग्नोर करना है, क्योंकि वो लोग तुम्हारा ध्यान खींचकर कहीं और ले जाते हैं। वो लोग तुम्हारा ध्यान मेहनत से हटाते हैं, वो लोग तुम्हारा ध्यान इस चीज से हटाते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। और वो जानबूझ के छेड़खानियां भी करते हैं, बिल्कुल छेड़खानियां करते हैं। जिन लोगों को किस्मत दे देती है वो थोड़े बकवासी हो जाते हैं, वो थोड़ी जुबान ज्यादा चलाते हैं। मैंने हेडफोन उतार दिया, अगर कोई कुछ कहेगा तो मुझे सुनेगा नहीं, तो थोड़ा सा कैमरा ऑन करके मुझे इशारा करना कि मैं कुछ बोल रहा हूं। जो चीज मैं देखता हूं वो ये है कि लोगों के अंदर एक उम्मीद है अच्छाई की। वो सोच रहे लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी, या लड़का मेरा इंतजार कर रहा होगा, या अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो हमारी जीत होगी, या ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही कुछ, जिसमें जिसमें ज्यादातर सब किस्मत पर डिपेंड करता है, या ईश्वर ने बनाया होता है, या सच्चा प्यार होगा तो ऐसा होगा, अगर सामने वाली को मुझ में कोई इंटरेस्ट हुआ तो वो खुद ही आकर बोलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत में पैसा होगा तो अपने आप आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं फिर यहां कह रहा हूं कि आपको किन लोगों से बचकर रहना है, किन लोगों से दूर रहना है, किन लोगों को इग्नोर करना है, जिनको तुम्हारी नजर में किस्मत दे रही है। तुम्हारी नजर में एक्चुअली किस्मत किसी को कुछ नहीं देती, वो तुम्हारे देखने का नजरिया होता है। हो सकता है किसी का बाप मर जाए और करोड़ों छोड़ जाए, तो तुम्हें यह नजर नहीं आएगा कि उसका बाप मर गया, तुम्हें बस नजर आएगा कि उसके पास करोड़ों रुपए हो गए।
नुकसान फायदे अपनी अपनी जगह होते हैं, हर चीज अलग अलग होती है, हर चीज को देखने का तरीका अलग होता है। मैं देखता हूं कई बार 9th 10th क्लास में किसी लड़के के साथ कोई लड़की सेट हो जाती है, तो वहां पर भी एक एक अच्छाई और बुराई दोनों चीजें एक साथ आती हैं। जानते हो कैसे? देखो, जो सक्सेस होती है ना, वो जितनी स्लो आए, मैं तो कहता हूं तेजी से आए तब भी उसे स्लो कर देना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ है, सिर्फ एक लाइफ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी भी 9 या 10 साल के बच्चे को कहो कि 6 फुट का होना है क्या, तो वो ऑफ कोर्स वो कहेगा ना मुझे जल्दी जल्दी 6 फुट का कर दो। लेकिन वो 10 साल की उम्र में मान लो 6 फुट 1 इंच का हो गया, आगे चाहे ना बढ़े, लेकिन अब उसको समय से पहले एक शक्ति मिल गई है, उसे समय से पहले एक ताकत मिल गई है, एक क्वालिटी मिल गई है। वो क्वालिटी जो शायद तुम्हारी नजर में एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए वो एक मुसीबत बन जाएगी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनसे बेवजह लड़की सेट हो जाती है ना। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, एक तरफ तुम हो, जैसे हम ले लेते हैं ए, ये तुम हो, ये दूसरा बंदा है, कोई भी तुम्हारी नजर में जो लकी है ना, तुम कहोगे यार ये तो बहुत किस्मत वाला है, इसकी तो बात बन गई है। क्यों? इसके साथ लड़की सेट हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार ये देखा है, कुछ लोगों के साथ लड़कियां यूं ही सेट हो जाती है, उनकी शक्ल भी अच्छी नहीं होती। खैर, शक्ल से लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि उनकी मर्जी क्या है। लड़कियां कई बार अच्छे अच्छे गोरे गोरे हैंडसम लड़कों के साथ रहकर देख चुकी होती हैं, वो घमंडी होते हैं, वो लड़कियों की बेइज्जती करते हैं, उन्हें भगा देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते, तो वो थोड़ी बुरी शक्ल वालों से प्यार करती है। मतलब ये ताकत का एक एक यही तो ताकत का खेल है। शक्ति का कैसे पता चलता है कि कोई इंसान शक्ति में है? जब वो बिना किस ज्यादा समझदारी के कोई एक्ट करता है, जब वो बिना दिमाग लगाए बस कर देता है, क्योंकि उसको फायदे और नुकसान की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उसके पास ताकत होती है। ये मान लो तुम हो, और ये वो बंदा है जो लकीली, जिसको लड़की भी मिल जाती है, जिसको पैसा मिल जाता है, जिसको गाड़ी मिल जाती है, या जिसका कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तुम यहां खड़े होकर इसको देख रहे हो और सोच रहे हो यार ये क्या हो रहा है। बस तुम्हें इनको इग्नोर करना है, समझ रहे हो? जिन लोगों से मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जिन लोगों को बिना मेहनत किए कुछ मिल जाता है, वो पागल हो जाते हैं लिटरली। क्यों? आप लोगों के दोस्तों में ऐसे हैं ना दोस्त, जिनसे अगर लड़की सेट हो जाए फिर उनका दिमाग आसमान पे, वो बन गए प्ले बॉय, और वो लड़की सेट होती है उनके साथ सिर्फ मतलब लड़की की मर्जी से, उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती। देखो लड़कियां ताकतवर होती हैं, उनके पास एक शक्ति होती है, वो सिलेक्ट करती हैं कि तुम्हें सिलेक्ट किया, तुम आ जाओ, कोई वजह नहीं होती। शौक होते हैं, अमीरों के शौक, नवाबों के शौक, अय्याशों के शौक, है ना। होता क्या है कि मान लो तुम एक शक्तिशाली इंसान हो, मान लो तुम एक बहुत बड़े गुंडे हो, है ना, बहुत बड़े डॉन हो, तुम कहीं से कोई भी लड़की उठा सकते हो, कहीं से। लड़कियों का ये हाल होता है, मतलब लड़कियों का ये हाल होता है कि वो कहीं से कोई भी लड़का पिक कर सकती है, मतलब हर कोई उनके पीछे होता है, उन्हें चूज कर रहा होता है। उसमें वो थोड़ा सा नखरा चाहती हैं कि चूज मैं करूं, लेकिन वो मुझे प्रपोज करे, वो खैर एक अलग मामला है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं चॉइस की, ताकत की। मान लो तुम राजा हो, तुम शहंशाह हो, तुम राजकुमार हो, ऐसा समझ लो, पूरा गांव पूरा राज्य तुम्हारा है, तुम कोई भी लड़की उठा सकते हो, तो तुम कैसे उठाओगे? क्या तुम किसी लड़की का टेस्ट लोगे कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, या पहले उसको एक गाना सुनोगे उससे कि उसको गाना गाना आता है कि नहीं, डांस करना आता है कि नहीं? नहीं। लोग अलग अलग, देखो जैसे जैसे ताकत बढ़ती रहती है, लोगों के शौक बढ़ते रहते हैं, लोगों के शौक बदलते रहते हैं। जैसे है ना, किसी को मंदिर जाने वाली लड़की अच्छी लगती है, किसी को जॉगिंग करती हुई लड़की अच्छी लगती है ना। मान लो तुम एक डॉन हो और रोज सुबह तुम अपनी कार लेकर जाते हो, कभी तुमने जॉगिंग करने वाली उठा ली, कभी तुमने मंदिर में जाने वाली उठा ली, है ना। कभी तुमने स्कूल में पढ़ने वाली उठा ली, क्योंकि तुम्हें स्कूल ड्रेस में लड़की अच्छी लगती है, कभी तुमने टीचर को उठा लिया। तुम समझ रहे हो? हालांकि मर्दों का थोड़ा बदतमीज तरीका होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, मैं समझा रहा हूं कि लड़की कैसे चूज करती है।
ताकत क्या होती है? जब ताकत इंसान के हाथ में होती है तो वो लॉजिकली ज्यादातर चीजों को इग्नोर करता है, वो ज्यादातर काम जो करता है वो लॉजिकल नहीं होते हैं, और यही मजा है ताकत का। तुम एक करोड़पति के बेटे हो, क्या तुम सोच सोच कर फोन लोगे? अभी अभी हम लोग फोन लेते हैं, ठीक है, मैं भी फोन लेता हूं, अगर मुझे आईफोन ही चलता है, और वो उसमें हम लोग कितना सोचते हैं, ये लूं कि वो लूं, उसका साइज बड़ा, इसका कैमरा ऐसा, इसमें इतनी एमबी सॉरी जीबी रैम है, इसमें ये है, उसमें वो कितना सोचते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, एक अमीर इंसान क्या ज्यादा सोचेगा? नहीं, ना उसको कीमत से फर्क पड़ता है, ना उसको क्वालिटी से फर्क पड़ता है, उसको आनंद लेना है। और ये भी एक आनंद है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं चीजों को लेता हूं और फेंक भी सकता हूं और किसी को दे भी सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि लड़की की सोच हर वक्त ऐसी रहती है, लेकिन कम से कम शुरू शुरू में जब उसे ताकत मिली होती है, जब वो नई नई जवान हुई होती है, जब नया नया उसको सुरूर चढ़ा होता है, तब उसको तुम ये लॉजिकल बातें समझाओ कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना, क्या नाम है, उसको बातचीत करने की अकल होनी चाहिए, उसमें उसके कपड़े पहनने की तमीज होनी चाहिए, बड़ों से बात करने की तमीज होनी चाहिए, आवारागर्दी नहीं करना चाहिए, है ना। तो लड़की बोलेगी फिर उस लड़के का करना क्या है मैंने? क्योंकि उस लड़की के लिए सब कुछ उसकी वो छोटी सी दुनिया है जिसमें वो इस वक्त जवान हुई पड़ी है। लड़की क्या करती है, वो जब किसी लड़के को चुनती है तो वो ज्यादा लॉजिकली नहीं चुनती, जानबूझकर ज्यादा लॉजिकली नहीं चुनती। इस चीज को अगर तुम समझ गए तो तुम लोग बड़ी आसानी से लड़की बटा लोगे। अगर तुम्हें यह लगता है कि जब तुम किसी लड़की से बात करने जा रहे हो तो वो पहले से ही डिफेंसिव होकर बैठी है, पहले से ही एक मूड सेटअप करके बैठी हुई है कि मुझे इन लोगों मुझे मतलब किसी कोई लड़का अगर बात करने आएगा तो मैं उसको ऐसे तंग करूंगी, ऐसे परेशान करूंगी, ऐसे मुंह बनाऊंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी ना करना ही तो अमीरी का सुख है। मतलब वो लोग इतने लापरवाह होते हैं, कोई शहंशाह इतना लापरवाह होता है कि कोई आकर कहता है महाराज आपको तमाशा दिखा, वो कहता है दिखा, क्योंकि उसके पास ना करने की आजादी है, उसके पास गर्दन काटने की इजाजत देने की आजादी है। यही हाल लड़की का होता है। कुछ ऐसे प्री चीजें नहीं है, कुछ ऐसे प्री एक्टिविटीज नहीं है जो आपको पहले से करके रखनी है या पहले से बहुत तैयारी करके रखनी है। आपके अंदर होना चाहिए जज्बा, आपके अंदर होने चाहिए निडरता, आपके अंदर होनी चाहिए आदत, आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए लड़कियों से बात करने की। मजेदार चीज ये है कि लड़कियां ओपन हैं, हर लड़की ओपन होती है, तुम ये बिल्कुल मत समझना। देखो ये जो समाज होता है, ये जो माँ बाप होते हैं, ये जो दुनिया होती है, ये जो रिवाज होते हैं, इसकी लड़कियां रत्ती भर भी परवाह नहीं करती। ये रिवाज बनाता भी मर्द है ताकि औरतें कंट्रोल में रहें, और सारी सिरदर्द भी उस रिवाज की मर्द को ही होती है। औरतों को इतनी टेंशन नहीं होती कि वो घूंघट निकाल के घूमे, मर्दों को टेंशन होती है घूंघट किसने नहीं निकाला हुआ। ताकत का खेल समझ रहे हो? जो इंसान ताकत में होता है उसको 99% चीजों की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि यही ताकत का मजा है। अगर तुम एक लड़की हो जिस पर सारी दुनिया मर रही है, हर कोई उसे प्रपोज करना चाहता है, हर कोई उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, तो क्या तुम टेंशन में घूमोगी कि हाय तौबा सच्चा प्यार कहां मिलेगा? हाँ, दिखावा एक चीज है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, रेडी हो जाओ, आने वाली क्लासेस में, आने वाली अगली 8वीं 9वीं 10वीं क्लासेस तक प्यार नाम की चीज चिड़िया उड़ जाएगी यहां से। क्योंकि प्यार प्यार बहुत कंफ्यूज करता है, प्यार ही तुम्हें लेकर डूबता है, वो फीलिंग ही, प्यार ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें एग्जैक्टली ना सेक्स तक पहुंचने देती है, ना रिलेशनशिप तक पहुंचने देती है, ना तुम्हारे
किसी भी काम को बनने देती है, क्योंकि प्यार की फीलिंग तुम्हें गड़बड़ा देती है, हड़बड़ा देती है। मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता कि देखो किसी को और उससे प्यार करने लग जाओ। प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। गर्लफ्रेंड एक ऐसी गद्दी है जिस पर हर एरी गैरी नहीं बैठती। और उससे भी बड़ी चीज है पत्नी। पत्नी बहुत बड़ी चीज होती है, पत्नी बहुत बड़ी चीज होती है। पहले बंदी को चेक करो, उसकी औकात है पत्नी की गद्दी पर बैठने की। बिल्कुल, लड़कियों को भी मैं यही कहता हूं, किसी को पति बनाना। पति पति परमेश्वर होता है, बिल्कुल होता है पति परमेश्वर। पत्नी भी परमेश्वर होती है। मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि पति भी परमेश्वर होता है, पत्नी भी परमेश्वर होती है। इसलिए किसी भी अरे गहरे नशेड़ी निकम्मे बदतमीज आदमी को उस गद्दी पर मत बैठाओ, उस लड़की को वहां मत बैठाओ सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल अच्छी है। शक्लें 2 दिन में भूल जाती हैं। पहली रात में ही, सुहाग रात में ही पत्नी की शक्ल और तुम्हारी शक्ल में कोई फर्क नहीं रहता। ज्यादातर लोग, आपने देखा ना, मैंने पहले भी ये एग्जांपल कई बार देखी है कि आपने देखा ज्यादातर होता यह है कि जब बंदे की शादी हो रही है तो पति का जो है वो रंग एकदम उड़ा होता है, वो एकदम चुपचाप बैठा होता है, जो स्टेज पर उसको बैठाया होता है राजा बनाकर। लड़की फिर भी हंस रही होती है, क्योंकि लड़कियां, उनके लिए लाइफ का एक एग्जैक्ट, जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट चल रहा होता है शादी। लेकिन मर्द के लिए शादी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, बहुत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती। मतलब जनरली कितने लोग पुराने समय से शादियां करते हैं, खुद लड़ने चले जाते हैं सिकंदर की फौज में, है ना, आते हैं 10 साल बाद, पीछे से बच्चे बच्चे पलते रहते हैं, पत्नी अपना काम करती रहती हैं। मर्दों का काम कभी भी औरत और बच्चों को पालना नहीं रहा है। ये अभी अभी नया नया खेल चालू हुआ है, जब से नौकरियां आई हैं, जब से, है ना, सरकारें आई हैं। देखो कितना अच्छा फॉर्मूला है बंदे को फंसाने का। फंसाने का क्या, क्योंकि युद्ध तो हो नहीं रहे। पिछले 50 70 100 सालों से युद्ध का कोई ज्यादा वो नहीं रहा है। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार को हम नहीं गिन रहे हैं यहां पर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर ने तो दुनिया में युद्ध खत्म ही कर दिए। इतनी मारकाट हुई, इतनी बर्बादी हुई कि शायद 100 साल 200 साल तक इंसान दोबारा युद्ध नहीं करेगा। लेकिन फिर अब उस जनता का क्या करें, उस आदमी का क्या करें जो पिछले लाखों सालों से सिर्फ युद्ध करता आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पकड़कर औरत की तरफ टर्न किया। जो आदमी सिवाय खून, हत्या, लूटपाट, शिकार करना, खेती करना, व्यापार करना, जिस मर्द ने इसके अलावा कभी कुछ नहीं किया, उस मर्द को आप सडनली कैसे बच्चे और पत्नी की तरफ घुमा सकते हो? बच्चे और पत्नियों की परवाह मर्दों ने कभी नहीं की है इस दुनिया में। परिवार कोई ऐसी चीज नहीं रही है। आप पुरानी कहानियां पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, चाहे, है ना, या हम कुछ वेस्टर्न कल्चर के भी हम हिस्ट्री देख लें, तो मर्द तो युद्ध लड़ने पहुंचे होते थे। मर्दों को ये थोड़ी कि पत्नी की बाहों में बैठे रहे, पत्नी नाराज क्यों है, आज पर पत्नी का बीपी बढ़ा हुआ है, कहीं तुम अपनी बहन को ज्यादा अच्छा गिफ्ट तो नहीं दे रहे, कहीं तुम अपनी माँ की तरफ ज्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे, तो पत्नी तुमसे लड़ रही है, ऐसा हो रहा है। वैसे ये छोटे छोटे घरों में रहना, वो सोच के लिए कम से कम 100 साल लगे हैं मर्द को कन्वर्ट करने में, उसको पारिवारिक आदमी बनाने में। मर्द कभी भी पारिवारिक नहीं था। मर्द पत्नी और बच्चों की ज्यादा परवाह करता ही नहीं था कभी भी। लेकिन अब इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो गई? अब देख रहे हो, बाप पागल तक हो रहे होते हैं। पिछले 100 सालों की बात बता रहा हूं बस मैं, बहुत ज्यादा पीछे मत जाना। उससे पहले लोग परवाह नहीं करते थे अपने बच्चों की। 12 साल में तो लड़के की शादी कर देते थे, उसको काम धंधे पे लगा देते थे, वो फिर खुद अपने बच्चे पैदा करते रहते थे। यहाँ बेटे के भी बेटा हो रहा है, यहाँ बाप के भी बेटा हो रहा है, चाचा साथ में पैदा हो रहा है भतीजे के।
कई बार चाचा बाद में पैदा होता था भतीजे के। तुम यहां अंदाजा लगा सकते हो कि एक मर्द अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कितना ज्यादा चिंतित था। नहीं था, लोग अपनी अपनी लाइफ जीते थे। लेकिन क्या हुआ, जब से डेमोक्रेसी आई, अंग्रेज आए, उनके पास बहुत पॉलिसीज थी, बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने अपना पूरा टारगेट ही, हम इसको बॉय लिख लेते हैं, इसको गर्ल लिख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना पूरा टारगेट ही लड़का और लड़की, मर्द और औरत को एक कमरे में बंद रखने की कोशिशों पर लगा दिया, ताकि ये एक ही फैक्ट्री में काम कर सकें, ताकि ये लोग एक ही परिवार को चला सकें। मर्द का ध्यान पूरे का पूरा औरत पर ही रहे। ये पिछले कोई 100-150 सालों से ऐसा हुआ है कि शायरों की एक जमात पैदा हुई है, एक जिनको हम कहते हैं रंडी रोने करने वाले मर्द, जिनके लिए दिल का दर्द ही सबसे बड़ा दर्द है, जिनके लिए प्यार ही सब कुछ है, जिनके लिए इश्क में नींद नहीं आती, उनको रातों को चैन नहीं मिलता। समझ रहे हो? क्योंकि उनके पास युद्ध करने के लिए कुछ नहीं है, उनके हाथ से तलवार छीन ली गई है, वो क्या करे, तो उनको कुछ ना कुछ खिलौना तो देना होगा। तो एक बड़ा अच्छा खिलौना है औरत। बच्चे पालो, बच्चों को पढ़ाओ, है ना, उन्हें अफसर बनाओ। उन्हें एक मर्द को एक ऐसे काम पर लगा दिया है जो काम उसका कभी भी नहीं था। मर्द का काम नहीं है, किसी का काम नहीं है किसी की बेटी को पालना। तुमने देखा है आजकल के पति इतना परेशान है, अगर तुम अपने दादा की तरफ देखो तो वो शादी से इतना परेशान नहीं थे। अगर तुम दूसरे लोगों की तरफ देखो, वो शादी से इतने परेशान नहीं थे। उनके कितने कितने बच्चे थे, वो सबको डांटते थे, अपनी पत्नी का भी कुछ कहते थे और चलो उठ के अपने काम पर। क्योंकि यही उनका लाइफस्टाइल था कि अपनी लाइफ जियो, बीवी बच्चे एक फर्ज हैं जिनको तुम सिर्फ इसलिए पालते हो क्योंकि वो खुद को नहीं पाल सकते, क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते।